साथियों, इंटेलिजेंस स्पीसीज के इस ऑफिशियल मंच पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग क्रॉनिकल नवंबर मंथ की जो आई है उसका घटनाक्रम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें राज्य समाचार, राष्ट्रीय समाचार और आर्थिक समाचार जो हैं यानी आर्थिक घटनाक्रम जो है उतना डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। पहली घटना इसमें दी गई है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। ठीक है, क्या नाम इनका है? अनुरा कुमार दिसानायके। इतना ही यहाँ पे ध्यान देने लायक है, अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पावर पार्टी। और इसी पार्टी से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है किसको? हरिनी अमर सूर्या को। किसको? हरिनी अमर सूर्या। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं और नए प्रधानमंत्री श्रीलंका के जो बने हैं हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, 24 सितंबर को नेशनल पीपल पावर की 54 वर्षीय नेता हरिनी अमर सूर्या, यानी ये महिला हैं, इनको श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो केवल ये दो चीज़ जान लीजिए कि नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और नए प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमर सूर्या, इनका नाम है। ठीक, बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा और कुछ पूछा नहीं जाएगा। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक संपन्न हुई है और ये बैठक कब हुई है? 25 सितंबर 2024 को हुई है। एडिलीड में हुई है। एडिलीड ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें भाग लिए हैं। ठीक, और इसके साथ ही इसमें एक बड़ी बात और हुई है कि केंद्रीय मंत्री ने सिडनी में निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन यानी ITTT कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पे? सिडनी में। निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन। ठीक है, इन्वेस्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। इन्वेस्ट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म ऑफिस यानी कार्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, निर्यात ऋण गारंटी निगम, विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक 25 सितंबर 2024 को संपन्न हुई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया। ये एडिलीड में हुई। सिडनी में निवेश, व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन केंद्र या कार्यालय खोलने पर सहमति बनी है। ठीक है, 19वीं संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। कितना? $100 बिलियन। बस इतना ही इसमें जान लीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हाल ही में आयोजित हुआ है। कब आयोजित हुआ है? ये 21 सितंबर को राष्ट्रपति जोसेफ R. बाइडेन ने यानी जो बाइडेन ने चौथे क्वाड लीडर समिट शिखर सम्मेलन के लिए डेलावेयर विल्मिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेज़बानी की। देखिए, क्वाड के जो मेंबर हैं, क्वाड में 4 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इस बार ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? तो अमेरिका में आयोजित हुआ है, डेलावेयर विल्मिंगटन में। और क्वाड बताया ही हमने 4 देशों का संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, का एक कूटनीतिक साझेदारी समूह है। कैसा समूह है ये? कूटनीतिक साझेदारी समूह है। और इसका उद्देश्य क्या है? खुले, स्थिर और सुदृढ़ इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना, जो समावेशी और लचीला हो। ठीक, इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ये इम्पोर्टेंट है। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्या थी? बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। ठीक, इसकी थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। तो क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित हुई? अमेरिका में आयोजित हुई। कब आयोजित हुई?
21 सितंबर 2024 को आयोजित हुई। ठीक है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा या किशिदा फूमियो हैं, और एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी मेज़बानी की। और इसकी थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्वाड से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु निकल के आए हैं कि क्वाड द्वारा क्वाड कैंसर मूनशॉट नामक एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर को कम करना। ठीक है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट हो जाती है बैठक, क्योंकि इसमें एक नई कह लीजिए कि चीज़ निकल के आई है कि क्वाड कैंसर मूनशॉट का गठन किया गया है, और जिसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर को कम करना। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर को कम करना। क्वाड नेताओं ने क्षेत्रीय साझेदारों को इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के उपकरण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के लिए इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल यानी मैत्री की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वाड नेताओं ने क्षेत्रीय साझेदारों को इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए, क्या है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए मैत्री पहल की घोषणा की है। ठीक है, तो मैत्री पहल की घोषणा की गई है क्वाड द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। क्वाड ने 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो कब शुरू करेंगे? 2025 में शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें समुद्री सुरक्षा अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय तटरक्षकों को शामिल किया जाएगा। क्वाड नेताओं ने क्षेत्र और उसके बाहर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती के लिए क्वाड सिद्धांतों की भी घोषणा की है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती के लिए क्वाड सिद्धांतों की घोषणा भी की है। किसने की है? क्वाड नेताओं ने की है। यह इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे को विकास का समर्थन करने के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान सकते हैं कि भारत द्वारा क्वाड स्टेम फेलोशिप, क्या नाम रखा गया? क्वाड स्टेम फेलोशिप के तहत नई उप श्रेणी की घोषणा की गई है, जिसके तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों को सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में 4 वर्षीय स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। कितने? 4 वर्षीय। ठीक है, किसने ये घोषणा की है? भारत ने घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? क्वाड स्टेम फेलोशिप की। ठीक, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों को सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में 4 वर्षीय स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा? भारत करेगा। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो क्वाड का एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं, क्योंकि क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे। क्वाड शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अभी हाल ही में, तो 21 सितंबर 2024 को हुआ, अमेरिका में हुआ। जो बाइडेन ने इसकी मेज़बानी की। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन था, डेलावेयर विल्मिंगटन में हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। ठीक है, जापान की ओर से किशिदा फूमियो ने, और ऑस्ट्रेलिया की ओर से एंथनी अल्बनीज ने भाग लिया है। ठीक, क्वाड शिखर सम्मेलन में। और क्वाड शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? खुले, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, जो समावेशी और लचीला हो। और अब की बार की थीम क्या थी? मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। ठीक है, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। क्वाड कैंसर मूनशॉट बनाया गया है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए मैत्री पहल शुरू की गई है। ठीक, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है, मतलब क्वाड राष्ट्रों ने 2025 में ये शुरू करेंगे। और भारत ने जो है डिजिटल सार्वजनिक, क्वाड नेताओं ने उसके बाहर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती के लिए क्वाड सिद्धांतों की भी घोषणा की है। और भारत ने क्या घोषणा की है कि क्वाड स्टेम फेलोशिप बनाएंगे, जिसमें जो 4 वर्षीय
क्वाड क्षेत्र के छात्र होंगे, 4 वर्षीय इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, उनको वित्त पोषित किया जाएगा, उनको फेलोशिप दी जाएगी। और क्वाड शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी हमारा भारत करेगा। ठीक, अब क्वाड कैंसर मूनसाट के विषय में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्या है क्वाड कैंसर मूनसाट? तो देखिए 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को खत्म करने में मदद करने के लिए क्वाड कैंसर मूनसाट पहल शुरू की है। ठीक है, कब शुरू की है? 21 सितंबर 2024 को शुरू की है। और यह पहल क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में की गई व्यापक घोषणाओं का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचना, अनुसंधान के तहत सहयोग आदि में सुधार करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र रूप से कैंसर देखभाल परितंत्र को मजबूत करना। यह पहल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तथा रोग की स्क्रीनिंग संबंधी सुविधाओं में वृद्धि कर उपचार संबंधी विकल्पों का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, जांच और निदान के लिए $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान करने की घोषणा की है। कितना? $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्वाड कैंसर मूनसाट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगला जो है भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 है। भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है 9-10 सितंबर 2024 को हुआ है। कहाँ हुआ है? ये कैलिफोर्निया में हुआ है। पालो आल्टो में स्थित कौन सा विश्वविद्यालय है? ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किस पे? रक्षा और नवाचार। ठीक, तो भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है, 9-10 सितंबर को हुआ है कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में। कहाँ हुआ है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। किसके द्वारा? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, थीम इसकी क्या है? सीमा पार रक्षा, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निवेश के अवसरों का उपयोग करना। सीमा पार रक्षा, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निवेश के अवसरों का उपयोग करना इसकी मुख्य थीम रही है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के प्रमुख रक्षा नीति निर्माताओं ने इसमें भाग लिया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पहल के रूप में इंडस एक्स को 21 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इंडस एक्स को लॉन्च कब किया गया था? तो 21 जून 2023 को लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, 21 जून 2023, 21 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें लेमोआ और कॉमकासा और बेका BCA शामिल हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेमोआ पढ़ लीजिए, लेमोआ, कॉमकासा और बेका, ये रक्षा समझौते हैं भारत और अमेरिका के बीच हाल फिलहाल में हुए हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई है। और ये कहाँ हुई है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुई है। ठीक है, और कब हुई है? 11 सितंबर 2024 को हुई है। इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत और फिलीपींस ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं दोनों देश। और भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है।
तो इसका मतलब कि भारत ने एक्ट ईस्ट नीति शुरू कब की थी, ये प्रश्न उठता है। तो भारत जब 10वीं वर्षगांठ मना रहा तो इसका मतलब एक्ट ईस्ट नीति हमने शुरू की थी 2014 में, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और JDCC की स्थापना की बात की जाएगी, जिसकी तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में फिलीपींस और भारत के बीच। ठीक है, JDCC यानी भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति। भारत, हाँ, फ्रांस में वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 का आयोजन हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, फ्रांस में। पहली चीज़ तो यही महत्वपूर्ण है। कब हुआ है, 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है। ठीक है, और वर्ल्ड स्किल लियोन का ये 47वां संस्करण था। इसमें भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं। वर्ल्ड स्किल 2024 में अस्वित्था पुलिस यानी तेलंगाना की ये पुलिस है ने पेटिसेरी और कन्फेक्शनरी ध्रुव कुमार, धीरेन्द्र कुमार गांधी व सत्यजीत बालकृष्णन जो गुजरात के हैं ने उद्योग 4.0, ज्योतिर आदित्य कृष्ण प्रिया रवि कुमार ये दिल्ली के हैं ने होटल रिसेप्शन में, और अमरेश कुमार साहू ये उड़ीसा के हैं, इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा में 4 प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीते हैं। एक बार फिर से बता दें, अस्वित्था पुलिस तेलंगाना ने जीता है। ठीक है, और इसने पेटिसरी और कन्फेक्शनरी में जीता है। ध्रुव कुमार, धीरेन्द्र कुमार गांधी व सत्यजीत बालकृष्ण दोनों गुजरात के हैं, इन्होंने जो है बिजनेस में जीता है, इंडस्ट्री में। और ज्योतिर आदित्य कृष्ण प्रिया रवि कुमार ये दिल्ली से है, इन्होंने होटल रिसेप्शन में जीता है। और अमरेश कुमार साहू उड़ीसा के हैं, इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा में जीता है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधियों ने 12 उत्कृष्टता पदक भी जीते हैं। ठीक है, भारत की ओर से सबसे उत्कृष्ट प्रतिभागी के रूप में पेटिसेरी और कन्फेक्शनरी श्रेणी में भाग लेने वाले अस्वित्था पुलिस ने बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड जीता है। तो अस्वित्था पुलिस तेलंगाना की है, ये जरूर याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 में 70 से ज़्यादा देशों के 1400 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न कौशल श्रेणियों में भाग लिया। कितने, 1400 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 21वीं AEM इंडिया और 12वीं EAS EMM की बैठक संपन्न हुई हाल ही में। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया। ये 21वीं बैठक है। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की ये बैठक थी। ठीक है, और ये 20-21 सितंबर 2024 के मध्य कहाँ आयोजित की गई है, वियंतियाने लाओस, यानी लाओस की राजधानी क्या है, वियंतियाने है। तो वियंतियाने में ये बैठक आयोजित हुई है। क्या है, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक है ये। ठीक, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक। और EAEMM में 10 आसियान देशों और 8 अन्य भागीदार देशों, जिसमें भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, जापान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आर्थिक मंत्रियों ने भाग लिया इस बैठक में। ठीक है, कौन कौन है इसमें, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यह वार्षिक बैठक आसियान अध्यक्ष के रूप में लाओ PDR के द्वारा आयोजित की गई, यानी कि लाओ PDR जो है आसियान का अध्यक्ष है इस बार। ठीक है, और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संस्थापक सदस्य होने के नाते मंच को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत 1992 में आसियान में शामिल हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि भारत आसियान में शामिल कब हुआ था, आसियान में भारत शामिल कब हुआ था, तो 1992 में शामिल हुआ था। ठीक, 2022 में इसका व्यापक रणनीतिक साझेदार बना है क्या बोलते हैं, आसियान का। और आसियान भारत की एक्ट नीति के केंद्र में है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में की है। यानी एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा 2014 में PM मोदी द्वारा की गई थी। ये आपको बताया ही गया पहले। अब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मतलब 2+2 वार्ता संपन्न हुई हाल ही में। कहाँ संपन्न हुई है, नई दिल्ली में हुई है। कब संपन्न हुई है, 16 सितंबर 2024 को हुई है। ठीक है, और ये क्या है, द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा प्राथमिकताओं के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है।
विदेश एवं रक्षा विभाग द्वारा ये बैठक आयोजित की जाती है 2+2 वार्ता। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि भारत किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करता है। ठीक है, भारत किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता आयोजित करता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखला वगैरह वगैरह में मतलब जोड़ दिया है। ये तो आप कर ही लेंगे, बस इतना जान लीजिए कि 2+2 वार्ता 16 सितंबर को हुई है, भारत और अमेरिका के बीच हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इसमें विदेश और रक्षा विभाग शामिल होते हैं। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम आयोजित हुआ है रूस के कजान में। कहाँ हुआ है? रूस के कजान में। और इसकी थीम क्या रही है 2024 के लिए? नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। क्या रहा है? नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद इसका मुख्य थीम रही है। फोरम के दूसरे कार्यक्रम में मीट द ऑथर्स फ्रॉम इंडिया एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका विषय था वोल्गा टू गंगा, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, वोल्गा रूस की प्रमुख नदी है और गंगा भारत की प्रमुख नदी है, तो इसी के नाम पे आयोजित हुआ वोल्गा टू गंगा, सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। में डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे दुनिया भर में नदी आधारित संस्कृतियों ने बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया, जो एकता को बढ़ावा देता है और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मंच का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के बीच साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, कार्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित करना तथा विविध भाषाओं और संस्कृतियों की सराहना करना। ठीक, तो इसमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जान लीजिए काफ़ी है। वोल्गा टू गंगा याद रखिएगा तो इसकी थीम याद आ जाएगी, मतलब किस विषय पर ये साहित्यिक फोरम की बैठक हुई है। रूस के कजान में हुई है और कब हुई है? 11 सितंबर 2024 को हुई है। वैसे डेट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जान लीजिए। डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक 17-18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई है। बस इतना इसमें जानिए, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक हुई है, 3-4 सितंबर 2024 को हुई है। ठीक है, 20वीं बैठक, और इसमें एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया है। ठीक है, और ये 12वीं वार्षिक द्विपक्षीय बैठक भी इसी दौरान 4 सितंबर 2024 को हुई। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जापान की एक पहल है। किसकी पहल है? जापान की, जो उसने शुरू की थी 2004 में, और पहली बैठक जापान ने ही किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जापान में है। ठीक, तो इतना इसमें याद रख लीजिए बस। और ये कहाँ हुई है? इंचियोन में हुई, दक्षिण कोरिया के इंचियोन, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुई है। और जापान ने इसको शुरू किया था 2004 में, 2004 में। मुख्यालय भी इसका वहीं है, जापान में ही। बस इतना याद रखिए, 3-4 सितंबर को हुई है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना है समझौता भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच हुआ है। ठीक है, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया है। इसके 5 स्तंभ हैं: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला और साइबर सुरक्षा। ठीक, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का गठन अगर पूछ लिया जाएगा तो 2011 में किया गया था। भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह में इसमें शामिल हुए थे। बाद में मॉरिशस और बांग्लादेश को सदस्य के रूप में और सेशेल्स को पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल किया गया था। तो इतना याद रखिए कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना हेतु समझौता भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने किया है। भारत की ओर से अजीत डोभाल ने इस वार्ता में या इस दस्तावेज के हस्ताक्षरकर्ताओं में रहे हैं। तो ये आज का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम था।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री का नाम है हरिनी अमरसूर्या, ठीक है। और 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक जो है सिडनी में हुई। एडिलीड में भारत जो है निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी पर्यटन कार्यालय खोलने की घोषणा की है भारत ने, ठीक। $100 बिलियन 2030 तक इस मतलब बैठक में दोनों देशों ने हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका में हुआ है, ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, मतलब बड़े बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान इसकी थीम रही है। क्वाड कैंसर मून शॉट बना है, और क्या बना है, समुद्री मतलब पहल के लिए जो है, या समुद्री प्रशिक्षण के लिए मैत्री पहल शुरू हुई है, ठीक है। और 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया जाएगा। भारत जो है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और तैनाती के लिए मतलब क्वाड सिद्धांतों की घोषणा की गई है, और भारत ने इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड स्टेम फेलोशिप की घोषणा की है। भारत ने क्वाड स्टेम फेलोशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 25 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा क्वाड की। क्वाड कैंसर मून शॉट बता ही दिया गया ऊपर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। एक विश्व एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान करने की घोषणा की है। भारत अमेरिका इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कैलिफोर्निया में हुआ है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 21 जून 2023 को की गई थी। 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक मनीला में हुई है, यानी फिलीपींस की राजधानी में हुई है। वर्ल्ड स्किल लियोन 2024 का आयोजन हुआ है, 47वां संस्करण ये था। भारत की तरफ से जो अश्वित्था पुलिस है बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड इसने पाया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 21वीं जो आसियान मंत्रियों की बैठक हुई है ये वियंतियाने लाओस में हुई है, ठीक। और इसमें 10 आसियान देश प्लस 8 अन्य भागीदार देशों ने भाग लिया। भागीदार देश इसमें कौन कौन से हैं आसियान के, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। भारत आसियान में जो है 1992 में शामिल हुआ था। 2022 में इसका रणनीतिक साझेदार बन गया है भारत, ठीक है। और एक्ट ईस्ट नीति जो बहुत चर्चा में है भारत की है, 2014 में इसको पीएम मोदी द्वारा घोषणा की गई थी। 2+2 अमेरिकी और भारत के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये नई दिल्ली में हुई है। 16 सितंबर 2024 यानी ओजोन दिवस के दिन हुई है ये बैठक। ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 ये कहाँ हुआ है, रूस के कजान में हुआ है। वोल्गा टू गंगा सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म विषय पर डॉक्टर के श्रीनिवासन ने व्याख्यान दिया है, तो ये याद रखिएगा। डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 17-18 सितंबर नई दिल्ली, बस इतना याद रखिए, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक 3-4 सितंबर को हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है, तो ये इंचियोन में हुई है। इंचियोन दक्षिण कोरिया में है। जापान ने इसकी स्थापना की थी 2004 में, ठीक। और जापान में ही इसका मुख्यालय है। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। बस इतना आज का करंट अफेयर था अंतर्राष्ट्रीय। कल हम इसका अगला पार्ट लेके, या आज रात में ही अगले लेक्चर में इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, ताकि और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें आपके लिए हम लेके आते रहें। धन्यवाद।